ओम शांति। आज बाबा के 16/11/2000 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है ये इंद्र सभा है। इंद्र सभा में पवित्र ही आकर के क्लास करते हैं, ज्ञान योग सीखते हैं। इसकी कहानी भी आप सबने सुनी हुई है कि परी इंद्र सभा में एक भिखारी व्यक्ति को ले गई, तो कहते हैं वहाँ से इंद्र देवता ने दोनों को धक्का दिया। यहाँ भी अगर हम माउंट आबू मधुबन बाबा से मिलने जाते हैं, किसी भिखारी को ले जाएं, तो हमारा भी पाप बनता है, वो तो पापी आत्मा है ही है। इसलिए पवित्र बन सबको पवित्र बनाना है। साथ साथ बाबा ने कहा अपनी करेक्शन आप ही करनी है। देखना है मुझ में कोई कमी कमजोरी अवगुण तो नहीं है तो निकाल देना है। डर रखना है कि मुझसे कोई पाप कर्म ना हो जाए, क्योंकि पाप अगर एक भी कर लिया उसका 100 गुना दंड मिलेगा। जब अच्छा कर्म करते हैं उसका 100 गुना भाग्य प्राप्त होता है, तो बुरे का भी ऐसे ही 100 गुना दंड मिलेगा। फिर बाबा ने कहा अपनी अवस्था ऐसी बनानी है जो अंत काल में सिवाय शिव बाबा के और कोई याद ना आए। सदा यही स्मृति रखो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे, क्योंकि ज्ञान धन है। ये धन ऐसा है जितना धारण करेंगे औरों को कराएंगे, अर्थात बांटेंगे, ये धन खूटने वाला नहीं है। इसी के लिए कहा जाता है धन दिए धन ना खूटे। तो ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राजेश्वरी बनती है। क्वेश्चन है, बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं? आंसर है मीठे बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे मौत के पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। कोई भी विकर्म नहीं करो। बाप आए हैं तुमको जमघटों की फांसी से छुड़ाने, इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। गीत के बोल हैं, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, थकना वीरों का दस्तूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा। बाप आए हैं भक्ति रूपी रात का विनाश कर दिन स्थापन करने, क्योंकि बाप को ही बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। समझते हैं कोई समय हम पावन थे, अब पतित हैं। चीज़ वह मांगी जाती है जो पहले थी अब नहीं है। तुम जानते हो पवित्र देवी देवताओं की राजधानी थी। ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही फिर राजेश्वरी बनेंगी। जैसे जगदम्बा लक्ष्मी अलग अलग हैं, लक्ष्मी को कभी जगदम्बा नहीं कहेंगे। लक्ष्मी को उनके 2 बच्चे ही मातेश्वरी कहेंगे। यहाँ जगदम्बा को सभी भारतवासी जो भी रिलीजियस माइंडेड हैं सब माँ कहते हैं। देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनकी भक्ति करते हैं। अभी तुमको मालूम हुआ है कि हमने बहुत भक्ति की है। दान पुण्य आदि जितना तुमने किया है उतना और कोई ने नहीं किया होगा। तुमने सबसे जास्ती भक्ति की। भक्ति का फल भगवान मिलता है और भगवान आकर के फिर ज्ञान देता है। अब तुमने अपना यादगार जीते जी देखा है। आदिदेव और आदि देवी दिलवाड़ा मंदिर, जिसको जगदम्बा कहते हैं, अभी तुम जानते हो जगदम्बा धनवान बनती है, ज्ञान धन की धनवान। तुम उनके बच्चे हो ना। अब तुम पढ़ रहे हो
वह है गॉडेज ऑफ नॉलेज। उस नॉलेज के से कभी राजा रानी नहीं बनते। जो शारीरिक आजीविका के लिए पढ़ते हैं उससे राजा रानी नहीं बनते। कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर आदि बन जाता है जो जैसा एम रखता है, परंतु ये राज्यों की पढ़ाई से हम राजा रानी बनते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और यह है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा इन द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह अच्छी रीति समझकर धारण करना है। कहते हैं ना, शेरनी का दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। ये ज्ञान भी सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा का, उसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए, पवित्र चाहिए, स्वच्छ चाहिए। तब ये परम पवित्र शिव बाबा का ज्ञान बुद्धि में धारण हो सकता है। नई दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों सोने के बनते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा पत्थर का बर्तन है तो शरीर भी ऐसा ही है। भारत में ही श्याम और सुंदर पतित और पावन कहते हैं। दूसरे कोई खंडों में ऐसा नहीं कहेंगे कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। कहते हैं दुख से छुड़ाए शांति में ले जाओ। विवेक भी कहता है हम भारतवासी पावन थे, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल कितने भी बड़े आदमी हैं वह भी गुरु के पांव में गिरते हैं, क्योंकि गुरु ने संन्यास धारण किया हुआ है और उन बड़े आदमियों ने विकारों को नहीं छोड़ा और गुरु आदि पवित्र बनते हैं, इसलिए उनके पांव में पड़ते हैं। 5 विकारों को छोड़ा है तो विकारी निर्विकारियों को मान देते हैं। पवित्रता का ही मान है। कन्या होती है, नवरात्रों में उनका पूजन होता है। सब लोग उनको पाँव धो करके फिर उनकी पूजा करते हैं। तो किसकी पवित्रता हुई? पूजा हुई, पवित्रता की पूजा होती है। वही बच्ची शादी कर लेती है, एक की नहीं बल्कि अनेकों के पाँव में पड़ती है, तो पूजा पवित्रता की होती है। कन्या है तो पूजा करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा पवित्रता का ही मान है। द्वापर से राजा रानी और वजीर होते हैं। सतयुग में राजा रानी को वजीर होते नहीं, राय की ज़रूरत ही नहीं वहाँ पर। जब पतित राजा रानी होते हैं तो एक वजीर रखते हैं। अब तो बहुत पतित हो गए हैं तो सैकड़ों वजीर रखते हैं। यह भी ड्रामा की भाभी है। बाबा बतलाते हैं देखो कैसे ड्रामा की भाभी बनी हुई है। तो पहले जरूर भारत ही था, फिर दूसरे धर्म वाले आए। तो बाप समझाते हैं इस समय तुम हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी। जगदम्बा है ब्रह्मा की बेटी, गॉडेज ऑफ नॉलेज। जगदम्बा ज्ञानवान है जो दूसरे जन्म में धन की लक्ष्मी बनती है। तुमको अभी बाप ज्ञान सिखा रहे हैं। तुम जानते हो हम वहाँ धनवान बनेंगे। दुनिया में यह किसी को भी पता नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण धनवान कैसे बने। लक्ष्मी नारायण वही ब्रह्मा सरस्वती हैं। ब्रह्मा जगत पिता हैं तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी बहुत होंगे। तुम कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो तुम जानते हो। हम इस ज्ञान से भविष्य में ऐसे धनवान बनेंगे, एकदम गॉडेज ऑफ वेल्थ। इनसे अधिक वेल्थ किसी के पास हो ही नहीं सकती। इसलिए गाया जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जज बैरिस्टर आदि नॉलेज से ही बनते हैं। तो यह इनकम है ना, ज्ञान धन यहाँ हम धारण करते हैं, दूसरों को देते हैं, तो ये इनकम है ना। कोई डॉक्टर को एक एक केस का लाख रुपया भी मिलता है। कोई राजा रानी व प्रिंस बीमार हुआ
डॉक्टर ने बीमारी से छुड़ाया तो खुशी में आकर बड़ा बड़ा मकान बनाने के लिए पैसा दे देते हैं। कितनी इनकम हुई? तो पढ़ाई से ही पद पाते हैं। ये तुम्हारी पढ़ाई भी है और धंधा भी है। तुम मीठे बच्चे अब सौदा करने आए हो। शिव बाबा से हम सौदा करने आए, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इस ज्ञान धन को दान करने में बिजी रहते हैं, तब कहा जाता है बिजी लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। तो ऐसे ज्ञान रत्नों को दान करने और कराने में बिजी रहना, इस बिजी लाइफ में बहुत सुख है। तो बाबा बता रहे हैं तुम सौदा करने आए हो, कख पन दे, हाँ लाख कमाते हो, लाख तो क्या पद्म कमाते हैं। बाप अविनाशी सर्जन भी है। सदैव हेल्दी बनाने के लिए बाबा योग सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं, भगवान कह रहा है बच्चों को, मैं गारंटी करता हूँ तुम एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनेंगे। तो ऐसी सर्जन की दवाई कौन सी है दवाई? ऐसी सर्जन की दवाई अर्थात श्रीमत पर क्यों नहीं चलना चाहिए? बाप की मत मानो, जो बाबा श्रीमत देते हैं उसकी श्रीमत को मानो। और श्रीमत दूसरी है, मुझे याद करो। कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। भक्ति मार्ग में कोई कलह क्लेश मिटता नहीं है। बहुत सन्यासी लोग भी बीमारी में अधरंग में पड़े रहते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो एवर हेल्दी बनेंगे। महा आयु एवरेज 125-150, सत्युग में 125 और त्रेता में, सत्युग में 150 और त्रेता में 125। ऐसी नहीं कि द्वापर में एकदम 35 वर्ष की हो जाती है, वहाँ 100 वर्ष की होती है एवरेज आयु। नहीं, पहले 100 फिर 125 होगी, फिर 70-80 भी होगी। अब तो 35-40 वर्ष है। कलयुग में एवरेज आयु 35-40 वर्ष है। 35-40 वर्ष तक आकर पहुंची हैं, छोटेपन में ही मर पड़ते हैं क्योंकि भोगी हैं। तुम जानते हो अभी भोगी से योगी बन रहे हैं। वहाँ आयु इतनी बड़ी होगी जो अकाले मृत्यु कब होगी ही नहीं। तो बाप स्मृति दिलाते हैं तुमको कितना राज्य भाग्य था, अब रावण ने लूट लिया। वहाँ ये मंदिर आदि होते नहीं, घर घर मंदिर होता है सत्युग में, तो मंदिर की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा स्लोगन भी है भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जिंदाबाद, बाकी सब मुर्दाबाद, अर्थात अनेक धर्म विनाश। वहाँ सिर्फ एक ही भारत खंड था, एक खंड में मनुष्य जरूर थोड़े होंगे। तुम लिख सकते हो थोड़े समय में भारत की आबादी 9 लाख होगी और सब खत्म हो जाएंगे। एक धर्म की स्थापना अब हो रही है। न्यू डीटी राज्य में एक ही भाषा, एक ही रस्म रिवाज होगी। यहाँ हर एक की रस्म अपनी, वहाँ 1 राज्य 1 कम्युनिटी थी। तुम ऐसे ऐसे स्लोगन अखबार में भी डाल सकते हो। बाबा से राय लेते हैं, पैसा खर्च कर अखबार में डालें। बाबा कहेंगे भल डालो, मनुष्यों को मालूम पड़े कि क्या हो रहा है। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, तो 1 रिलीजन 1 कम्युनिटी थी, सूर्यवंशी देवी देवताओं की। इस महाभारत लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुले थे। अखबारों में डालो नाम बीके का हो, परंतु बीके तब कहला सकते हैं जब पवित्र रहें। बीके तब कहला सकते हैं जब पवित्र रहें। बाप को बुलाया है, अब बाप आए हैं तो अब बाप से प्रतिज्ञा करो। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए, यज्ञ तप दान पुण्य आदि किया। पहले एक शिव बाबा की भक्ति करते थे, फिर देवताओं की। अभी तो व्यभिचारी बन पड़े हैं, अनेकों की पूजा करते। कहाँ किसने जो कहा वो
उसको पूछते रहते हैं, पत्थरों को भी पूछते हैं, टिवाटे को भी पूछते हैं। अब बाप तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को नॉलेज दे कितना ऊंच मनुष्य से देवता बनाते हैं। सत्युग में तुम्हारे पास सब कुछ सोने का होगा। बाप तुमको श्रीमत दे स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हो, पूछ रहे हैं बाबा। स्वर्ग का मालिक बनाते हैं आधा कल्प के लिए, तो क्यों नहीं श्रीमत पर चलते हो। बाप जम घटों की फांसी से छुड़ाते हैं, गर्भ जेल की सज्जाओं से छुड़ाते हैं। तुम स्वर्ग में गर्भ महल में रहते हो, यहाँ है जेल, क्योंकि मनुष्य पाप कर्म करते हैं तो गर्भ भी जेल बन जाती है। पापों की सजा गर्भ जेल में भुगतते हैं। वहाँ 5 विकार ही नहीं, फिर भी राजा रानी प्रजा के मर्तबे में फर्क तो होगा ना। पैसा कमाने के लिए मनुष्य मेहनत तो करते हैं ना। वहाँ वजीर नहीं, क्योंकि तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो। जो यहाँ पढ़ाई पढ़ी कर्म किए उसकी प्रारब्ध वहाँ पर होती है। यहाँ बाबा से श्रीमत ले लेते हैं तो आधा कल फिर हमें किसी मनुष्य की राय लेने की आवश्यकता नहीं होती। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुम श्रीमत पर चलो। मैं दूर देश से आया हूँ, पतित शरीर में, पतित राज्य में। यह है रावण का देश। तुम बच्चों को आकर वर्षा देता हूँ। ऐसे बाप की आज्ञा ना मानना। हाँ, शिव बाबा बच्चों को वर्षा देता है, ऐसे बाबा की आज्ञा ना मानना वह तो कपूत ठहरा। विकार के पीछे इतना थोड़ी हैरान होना चाहिए। बाबा कहते हैं विकार दुख देने वाले हैं। पतितों को पावन बनाना ये मेरा काम है। कितना प्यार से समझाते हैं, खाओ पियो सुखी रहो, यह याद रखो। हाँ, खाओ पियो सुखी रहो, लेकिन यह याद रखो हम शिव बाबा के पास आए हैं, उनसे हमारी पालना होती है। हमारा पालनहार शिव बाबा हैं। अगर मित्र संबंधियों आदि की चीज़ पहनेंगे तो वह याद आएंगे, तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ शिव बाबा के भंडारे से, पतित पावन बाप के यज्ञ से पर वृष होनी है, ना कि पतित घर से। और किसी की दी हुई चीज़ होगी तो वो याद आएगा। उसके लिए गायन है, अंत काल जो स्त्री सिमरे आदि आदि। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में रहते बुद्धि से समझना है कि ये सब खत्म हुए पड़े हैं। हमारा तो एक बाबा। अब बाप की कभी माला सिमरी जाती है क्या? मैं तुम बच्चों को स्मृति दिलाता हूँ, मुझे याद करो, तुमको बहुत बल मिलेगा। सर्वशक्तिमान बाबा को जितना याद करेंगे उतना आत्मा को शक्ति प्राप्त होगी और विकर्म विनाश होंगे, तुम बलवान बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण बलवान है ना, जो बलवान होते हैं वो राजा ही पाते हैं। बाबा अपना मिसाल बताते हैं, मैंने 12 गुरु किए। गुरु ने कहा सुबह को उठकर 1000 मालाएं जपो। हम कहते थे और कोई टाइम बताओ। सारा दिन धंधा धोरी से थक जाते हैं। जैसे तुम भी कहते हो बाबा सवेरे उठ नहीं सकते। बाप कहते हैं ऐसे मत कहो, हम पवित्र नहीं रह सकते, याद में नहीं रह सकते। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। यह है अंतिम जन्म, जरूर पवित्र बनो। बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या पद पाएंगे? आधा कल्प से मुझे बुलाया, अब मैं कहता हूँ पावन बनकर मुझे याद करो। औरों को भी रास्ता बताते रहो, मैसेज देते रहो।
बाप कहते हैं मन मना भाव। मौत सामने खड़ा है, तुमको ही मैसेंजर अथवा पैगंबर कहा जाता है। बाप का मैसेज देते हो, पैगाम देते हो, तो बाबा ने कहा तुम ही पैगंबर मैसेंजर हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई मैसेंजर बन ही नहीं सकता। पतित पावन शिव बाबा आते हैं, किसमें प्रवेश कर कहते हैं, यह भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर के बाबा हमको शिक्षाएं देता है। यह समझते थोड़ी हैं सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा होगा क्या, यह ही पति से पावन बनते हैं। व्यक्त ब्रह्मा ही सूक्ष्म वतन में जब फरिश्ता बन जाता है वही अव्यक्त बन जाता है। साइलेंस बल से स्थापना होती है, साइंस बल से विनाश। सभी कहते हैं शांति कैसे मिले। अब आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। यहाँ आए हैं पार्ट बजाने, यहाँ शांत कैसे होंगे। वह शांति शांति धाम में मिलेगी, यहाँ तो दुख मिलेगा। सत्युग में सुख शांति दोनों होंगे। अब तुम बच्चे यहाँ सन्मुख सुनते हो तो बाप कहते हैं पतित मेरे साथ कब मिल नहीं सकते, नहीं तो अगर आ जाएंगे तो बाबा कहते हैं ले आने वाली ब्राह्मणी पर भी पाप चढ़ेगा। इंद्र सभा की परी का मिसाल, वास्तव में इंद्र सभा यह है यह ज्ञान सब्ज परियां पुखराज परियां हैं तो और ही धक्का लगेगा। बाबा सख्त मना करते हैं। साकार बाबा थे, अव्यक्त बाप दादा आते थे, उस टाइम में अपवित्र कोई जा नहीं सकते, कोई पतित को ले नहीं आना। आगे बाबा हमेशा पूछते थे, यह प्रतिज्ञा किया हुआ है, कहते थे पुरुषार्थ कर रहा हूँ। जब पक्का निश्चय हो तब मिले, तो बाबा कहते थे अगर पुरुषार्थ कर रहे हैं, जब आपको पक्का निश्चय हो जाए, भगवान है ये पढ़ा रहा है, इसने कहा है कि बच्चे पवित्र बनो, अंतिम जन्म में मेरे खातिर पवित्र बनो, तो जब ये पक्का हो जाएगा तब बाबा से मिलने आना। कहते थे पुरुषार्थ कर रहा हूँ, जब पक्का निश्चय हो तब मिले। अगर मिलकर विकार में गया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप समझेगा शायद इनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो तदबीर बताते हैं तकदीर बनाने के लिए। फिर ऐसे बाप का कहना ना माने तो क्या गति होगी। बाप को तरस पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को करेक्ट करते जाओ, ऐसे ना हो चलते चलते मर जाओ। डर रहना चाहिए। हम बाप को याद कर पापों का बोझा उतारें। अच्छा, सबकी सदगति करने वाला एक ही शिव बाबा हैं। उनका तो फोटो निकाल भी नहीं सकते, उनको दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, इन चरम चक्षुओं से नहीं। बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है जिससे हम बाबा को देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अर्थात रियलाइज कर सकते हैं। बाकी जाना जा सकता है, वैसे जान सकते हैं, बाकी देखने में दिव्य दृष्टि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत काल में एक बाप की याद आए, दूसरा कोई याद ना आए। बुद्धि में रहे ये सब विनाश होने वाला है। सेकंड पॉइंट, अपने आप को करेक्ट करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। डर रखना है हमसे कोई पाप कर्म ना हो जाए। डर रखना है हमसे कोई पाप कर्म ना हो जाए। वरदान, नंबर 1 बिजनेसमैन बन एक एक सेकंड।
व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। नंबर 1, बिजनेसमैन बन एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। नंबर 1, बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पद्म गुणा बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पद्मपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। भगवान से मांगते रहते, शांति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो। वो बाप है और बाप की जो प्रॉपर्टी है उसके हम अधिकारी हैं, और बाबा की प्रॉपर्टी सुख, शांति, आनंद, खुशी आदि आदि। उसको याद करेंगे, स्वतः ही वर्षा मिलेगा। मांगने वाला भिखारी होता है और बच्चा अधिकारी होता है। इसलिए कहा, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं बन सकता। तपस्या की पॉइंट है, शुरू होती है आज, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ। इसमें पहला नंबर है, सबसे तीव्र गति की सेवा, वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो, जहाँ चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुँच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ वृत्ति में सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो। ओम शांति।